प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें अभी तक हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में सीखा और जाना है। लास्ट कुछ वीडियोज़ में हमने एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था और उसके बारे में सीखा था। आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो हमारा चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हैं एंड डिटर्मिनेंट्स हैं उनको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एडजॉइंट एंड इन्वर्स की नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 5, 2x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 2 एंड 2x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 2। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इक्वेशंस का सिस्टम है, जिसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है, अर्थात हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। लास्ट वीडियो में भी हमने इसी टाइप की एक प्रॉब्लम देखी थी और उसको सोल्व की थी। तो चलिए इसको थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं कि किस तरीके से फाइंड करते हैं। इसमें हमें एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्सेस फाइंड करने पड़ते हैं। इनकी हेल्प से हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर पाते हैं। तो हमें केवल इसके स्टेप्स को याद रखना है ताकि हम क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सके। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है गिवन इक्वेशंस। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही क्रमवार से लिखेंगे, एक के नीचे एक, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में दिखा हुआ है। आप इसको क्रमवार लिख सकते हैं, उससे थोड़ी आसानी होती है जब हम इससे मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज कैपिटल ए एक्स इजिकल टू बी। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर ए एक्स बी तीनों ही क्या है, हमारे मैट्रिक्स हैं। क्या क्या मैट्रिक्स हैं? मैट्रिक्स ए हम कैसे मिलता है, जो भी हमारे एक्स वाई और जेड इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसके जो कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड के, उन कोफिशिएंट से हमने फर्स्ट रो इसकी बना ली है मैट्रिक्स ए की। तो एक्स वाई जेड के यहाँ पे कोफिशिएंट कितने बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1 है। और सेकंड जो रो बनेगी वो सेकंड इक्वेशन में देखा जाएगा एक्स वाई जेड के क्या कोफिशिएंट है, जैसे 2 प्लस यहाँ पे 2 है, 1 है और -1 है, तो ये हमारे पास इसकी सेकंड रो आ गई। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन का हम एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उससे हम थर्ड रो बना लेंगे, 2 -1 और 1। ईजी है। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए हुआ जो कि इस इक्वेशन में है। बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर बी हमारे पास में है जो आपका ये इक्वल के बाद में जो बनता है 5 2 2, ये हमारे पास सेकंड बी का जो है ये आपका मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। और एक्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, ये कैपिटल एक्स जो है आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें आपकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, एक्स वाई जेड इसके एलिमेंट्स हैं। तो मेरे बच्चों, ये आपको ठीक से समझ में आया होगा कि हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कैसे 3 मैट्रिक्सेस हमने बनाए हैं और उनके क्या मतलब हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशंस करके इनको इक्वेट कर दिया, सेकंड स्टेप में डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है जिसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। ये हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है जिसकी वैल्यू -8 है। कैसे करते हैं, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है R1 के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारा छूट जाना है, बचेगा हमारे पास ये, यहाँ पे 1 पॉजिटिव साइन रहेगा तो 1 के साथ में आपका मल्टीप्लाई होगा ये इस तरीके से 1, और इसका रिजल्ट माइनस के साथ लिखते हैं तो मल्टीप्लाई प्लस में आएगा तो माइनस साइन के साथ रहेगा तो 1 -1। फिर माइनस साइन के साथ आप 1 लिखेंगे और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा 2 2 -1 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 2 + 2। ये हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में जा करके इसको अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमारी आ जाएगी -8, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ से ए इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी इस इक्वेशन में ए इनवर्स कैसे आएगा, इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड में ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स इंटू ए आपका आई हो जाएगा, जिसको आप 1 लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स निकालना हमारा प्राइमरी टारगेट होता है। इस इक्वेशन से हमारे पास एक्स बराबर कितना आएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड करें, पॉसिबल है या नहीं, तो ये हमें डिटर्मिनेंट से पता चलता है। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब बच्चों जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, जैसे C11, C12 और C13। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है यहाँ पर, और यहाँ से हमें C11 फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे बचेगा वो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे पहले, क्योंकि हमने साइन भी सीखा था इसमें, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ प्लस साइन के साथ लिखेंगे। बचा हमारे पास केवल ये, इसका डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, 1 -1 -1 1। ठीक है, ये बचेगा। ये मल्टीप्लाई आप पॉजिटिव लेते हैं, ये मल्टीप्लाई आप नेगेटिव लेते हैं, आंसर 0 आ जाएगा। C12 माइनस साइन आएगा यहाँ पे, तो माइनस ले लिया, और डिटर्मिनेंट्स क्या बचेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ते हुए 2 2 -1 1। ठीक है, 2 2 -1 1। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ये 2 आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, और क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो -4। ऐसे C13 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी -4, C21 की वैल्यू आएगी -2, C22 की आ जाएगी -1, C23 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ध्यान दें, हमने डिटरमिनेंट से पहले क्या क्या साइन लिया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही बात जो हम आपको यहाँ पे बता रहे थे, वही हम उसी को लेकर चलना है। C31 का मतलब हुआ कि 3 रोज़ और 1 कॉलम छोड़ते हुए, यानी कि 3 रोज़ ये और 1 कॉलम ये छोड़ते हुए जो कुछ भी बचा 1 1 1 -1, इसको आप लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मल्टीप्लाई आप पहले करेंगे, माइनस साइन के साथ इस मल्टीप्लाई को लिखेंगे। ठीक है, तो -1 आएगा, ये -1 आएगा, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से कैलकुलेट करना आ चुका होगा, आपने खूब प्रैक्टिस की होगी कि कैसे हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, जो भी आपने कोफैक्टर्स हैं उन कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा, जैसे कि यहाँ पे 0 -4 4, इसको आपने इसमें मैट्रिक्स में लिख लिया, और इसका ट्रांसपोज करने से हमें एडजॉइंट ए निकलेगा। तो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। ये हमने क्या किया, एडजॉइंट ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रोज़ होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने ऊपर पहले ही फाइंड की हुई है, -8। अब बच्चों यदि ये 0 होता, मान लो ए डिटर्मिनेंट 0 होता, तो ओवरऑल वैल्यूज़ हमारी एक तरीके से देखा जाए तो इन्फिनिटिव हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि अनडिफाइन हो जाती। ठीक है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, नॉट डिफाइन। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते फिर कि ए इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, और -8 यहाँ पे ऐसे ले लिया है। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन, हमारे पास x = b ऊपर थी, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं x = a इनवर्स b। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना, आपको सब वैल्यूज़ भर देनी है। x की वैल्यू हमें पता है डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या थी, x y z। a इनवर्स की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की हुई है, ये हमने यहाँ पे रख दी है, और उसके बाद हमने b क्या था हमारे पास में, 5 2 2, ये मैट्रिक्स था हमारा, इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया है। अब इन दोनों की क्या कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में रिजल्ट क्या रहेगा, ये भी हमने कैलकुलेट सीखा हुआ कि मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस टाइप का हमारा मैट्रिक्स का रिजल्ट आता है। तो इसकी ऑर्डर जो आती है 3 × 3, इसकी ऑर्डर आएगी 3 × 1, तो 3 3। जब आपकी ये बीच की वैल्यू सेम हो जाए तो समझो आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और इसका रिजल्ट आएगा 3 × 1, यानी कि 3 रोज़ 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसका जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर का मैट्रिक्स का हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -4 आएगा, -2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे नीचे वाले में, ठीक है, तो इसके साथ भी -4 आएगा। पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास में, इसको सम अप करने से। फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट इसी कॉलम में करेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट आएगा। थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये हमारे पास में इसका थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -8 -16 -16 आएगा। -8 से डिवाइड होंगे हर एक एलिमेंट, कर देंगे तो 1 2 2 आ जाता है। तो ये रहा हमारा रिजल्ट। बच्चों कुछ नहीं करना, बस आपको कंपेयर करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप कंपेयर करो। तो x = कितना आएगा 1, y = कितना आएगा 2, और z =
2। अब यही बच्चों एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ हैं, यही हमारे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन था इसका सोल्यूशन है। इसमें से हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि इसमें हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये क्वेश्चन भी इसमें आ गया। ठीक है, साथ ही साथ को फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन भी इसका ही पार्ट हो गया। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ये भी इसका ही पार्ट हो गया। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये भी इसका पार्ट हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट्स की, ये भी इसके अंतर्गत, सॉरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये भी इसके अंतर्गत आ गया। तो एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझो। आप जो कुछ भी मैक्सिमम चीज़ें जो पढ़ते हो अपना मैट्रिक्स में, वो सारी की सारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। ट्रांसपोज तक भी यहाँ पे आ जाता है कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑपरेशंस इंक्लूड हो जाते हैं। एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपने सीखा वो चेक किया जा सकता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, जैसे सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें आप देखेंगे केवल 2 इक्वेशन है इस सिस्टम में, और एक्स और वाई ही हैं। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो 2 को इधर लेके आएंगे -2, और 3 को इधर लेके आएंगे -3, और ऐसे इसमें मैट्रिक्स बना लेंगे जिस तरीके से किया जाता है। को फैक्टर्स 2 और 2 के लिए हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि अगर 2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसके कैसे को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, सोल्व दी फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार आए क्वेश्चन हैं, और आप देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारी 3 इक्वेशंस हैं और किस तरीके से इन्हें सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए, और थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल हो गया, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए। देखिए ये सब CBSE में पूछे गए सवाल हैं, देख सकते हैं। चलिए इनके आंसर शीट देख लेते हैं। बच्चों ये इनकी आंसर शीट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ उनके आंसर्स को भी देख करके नोट कर सकते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि 100%, मैं तो कहूँगा कि 100 से भी बहुत ज़्यादा % चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम में आने के। हर साल पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।